संसद का, जहां एसआईआर पर आज राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। कल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर से लेकर वोट चोरी तक के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। 28 मिनट का भाषण रहा उनका और हमलों की बौछार रही। आज अमित शाह की बारी है। राज्यसभा में आज शाम विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर सकते हैं। तो कल लोकसभा में राहुल गांधी बोले कि वोट चोरी पर सरकार को लगातार वो घेरते नजर आए। वहीं आज राज्यसभा में अमित शाह बोलने वाले हैं। शाम 5 बजे का वक्त लगभग तय किया गया है। पहले राहुल गांधी का लोकसभा में दिए उन आरोपों को देख लीजिए आप, जिसमें उन्होंने वोट चोरी पर सरकार को घेरा है। The biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. अपने 28 मिनट के भाषण में राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग के काम तक पर सवालों की बौछार की। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? राहुल गांधी को बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे ने जवाब दिया और आरोपों को झुठलाया। वोट का डिलीशन हुआ 2311, वहां से 1675 वोट से जो बलेरो में बैठने लायक जितनी सीटें मिली, 6 सीट जो कांग्रेस को मिली, उसमें से 1675 वोट से कांग्रेस जीती। दूसरा सीट है चनपटिया, एसआईआर से डिलीशन हुआ 1033, इंडियन नेशनल कांग्रेस 602 वोट से जीती। तीसरा सीट है ढाका, एसआईआर का डिलीशन हुआ 457, 178 सीट से वोट से आरजेडी जीती। और उसमें 298 लोग ऐसे हैं, सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहां वोट डाल दिया। मैंने कहा कि निशिकांत दुबे जी कभी कोई रचनात्मक बात नहीं कर सकते हैं। वो मैंने कहा ना कि वो केवल खुदाई में, इसलिए मैंने कहा ना कि उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में होना चाहिए। वो केवल पुरानी बातों को कुरेदते हैं, निकालते हैं। मैं ये बार कहता हूं, अगर चर्चाएं होती है तो उसमें आलोचना होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ सुझाव भी है। ये सदन उसके लिए बना है। लेकिन मैंने देखा कभी भी आप उनको देख रहे, आपने ये किया, आपने वो किया, और उससे भी बड़ी बात है कि बिना किसी एविडेंस के भी वो ट्वीट भी कर जाते हैं और बोल भी जाते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। कम से कम उनको इस बात को समझ में आना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन है, और उसके एक प्रोसेस से एसआईआर हो रहा है। एसआईआर प्रोसेस आज उनको कहा गया ना कि एसआईआर के का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, लोग गए थे रिट में, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में भी है, इलेक्शन कमीशन को प्रोविजन है, क्योंकि आखिर चुनाव कराना है तो चुनाव किस इलेक्टोरल कॉलेज से कराएंगे। एक ट्रांसपेरेंट, एक अपडेट मतदाता सूची हो तो निश्चित तौर से उस सूची को बनाने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। तो इसके बावजूद भी अगर आज जिस तरह से वो आलोचना कर रहे हैं, मुझे लगता है यही काम वो बिहार में कर रहे थे, और बिहार की जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया है, अब उनको कम से कम चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बंद कर दें। राहुल गांधी ने रिसर्च करके तथ्यों के साथ, एड्रेस के साथ सारे तथ्य दिए थे, और आज भी वो कह रहे हैं। ये सच है कि अगर वोट चोरी तो एक छोटा सा शब्द है, अगर वोटों की डकैती न हो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती, और आज न सरकार बनी होती। सियासी गर्मी ईवीएम को लेकर भी है।
मांग फिर से बैलेट पेपर से चुनाव तक उठने लगी। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। ये ईवीएम कौन लेकर आए? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार बार बार अब बैलेट पेपर से सवाल हो रहा है कि आप चुनाव कराइए, आरोप लग रहे हैं कि कैसे इस पर धांधली हो रही है, उसको बताया जा रहा है कि वोट चोरी सबसे बड़ी चोरी है, लेकिन इस पर सरकार का अपना टेक क्या होगा? क्योंकि जब आप चुनाव प्रक्रिया सुधार पर चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा का कोई रिजल्ट भी निकलना चाहिए। क्या बीजेपी की तरफ से वो अथॉरिटी है कि वो कोई रिजल्ट निकाल सके? मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास अभी कोई अथॉरिटी है। अगर आपको इलेक्शन रिफॉर्म में कोई अमेंडमेंट करने हैं तो आपको संसद के दोनों ही सदनों से जो है उस अमेंडमेंट बिल को जो है वो पास कराना होगा, और यही कारण है कि इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा हो सकती है कल, क्योंकि अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री हैं उन्होंने इस पर जवाब दिया, और आज 5 बजे जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म पर लोकसभा में जो विशेष चर्चा है उस पर जवाब जरूर देंगे। लेकिन जो भी सुझाव हैं, जो भी अमेंडमेंट्स के लिए बात कही गई है इलेक्शन रिफॉर्म में, अगर आपको वो करना है और सरकार चाहे तो वो जो है बिल के माध्यम से संसद के अंदर लेके आ सकती है। दोनों सदनों से जब पास हो जाए लोकसभा राज्यसभा से तो वो कानून का रूप ले सकता है, और चुनाव आयोग को उन सुझावों को मानना होगा। लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ईवीएम जो है वो राजीव गांधी लेकर आए, और तमाम इस तरीके के इश्यूज जो हैं बैलेट पेपर में किस तरीके से धांधली होती थी। तो दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो जो पोस्ट बैलेट है उस पर होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वीवीपैट की 100% जो है काउंटिंग होनी चाहिए।